नमस्ते और इंडियन स्मार्ट इन्वेस्टर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका होस्ट राकेश झुनझुनवाला। आज हम इंडिया के एनर्जी जायंट्स में से एक के बारे में बात करेंगे, इंडियन ओइल कॉर्पोरेशन या आईओसी। ये एक ऐसी कंपनी है जिससे आप में से बहुत लोग वाकिफ होंगे। आप उनके पेट्रोल पंप देखते हैं, आप शायद उनके प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप आईओसी को कितना अच्छे से जानते हैं। हम आपके लिए इसे ब्रेक डाउन करेंगे, अच्छा, बुरा और संभावनाएं। याद रखें, यह सिर्फ बैलेंस शीट के नंबर समझने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी कंपनी की हार्ट बीट समझने के बारे में है जो हमारे देश को फ्यूल देती है। तो चाहे आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, हमारे साथ बने रहें। हम ये जानेंगे कि आईओसी को क्या चलाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस एनर्जी बेहीमत का भविष्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे बड़ी बात करते हैं, आईओसी के स्टॉक ने अच्छे दिन देखे हैं। पिछले 3 महीनों में इसमें गिरावट आई है, लगभग 20% की। कुछ इन्वेस्टर्स को रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। ये कोई क्राइसिस में फंसी कंपनी नहीं है, ये रेडर पर एक टेम्पररी ब्लिप है। जरा सोचिए, निफ्टी 50 इंडेक्स के मुकाबले आईओसी अभी 70% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। ये मारुति की कीमत पर मर्सिडीज पाने जैसा है। डिस्काउंट्स का मतलब हमेशा बार्गेन नहीं होता, लेकिन आईओसी के मामले में ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट उसकी असली पोटेंशियल को अंडरवैल्यू कर रहा है। ये गिरावट कुछ लोगों को नर्वस कर सकती है, लेकिन याद रखें, स्मार्ट इन्वेस्टर्स तब खरीदते हैं जब डर होता है, और अभी आईओसी को लेकर थोड़ा डर है। यही हम आते हैं, हम बेकार की बातों को हटाकर फंडामेंटल्स देखते हैं। आईओसी खाली बैठा नहीं है, वो बड़े कदम उठा रहे हैं। वो नए प्रोजेक्ट्स में जोर शोर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये आपके आम अपग्रेड्स नहीं हैं। हम गेम चेंजर्स की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ओडिशा के पारादीप में उनका मेगा नाफ्था क्रैकर प्रोजेक्ट। 61,000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लैंडस्केप को रीशेप करने के लिए तैयार है। और यही बात खत्म नहीं होती। आईओसी ओडिशा सरकार के साथ भद्रक में 1352 करोड़ के एक मैसिव यार्न प्रोजेक्ट पर भी पार्टनरशिप कर रहा है। ये सिर्फ ऑयल और गैस के बारे में नहीं है, ये डाइवर्सिफिकेशन और नए ग्रोथ एरियाज में स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन के बारे में है। और उनके पानीपत रिफाइनरी के एक्सपेंशन को न भूलें। दिसंबर 25 तक पूरा होने वाला ये प्रोजेक्ट उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी को 25 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ा देगा। यही नहीं, वे 4,50,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक नया पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट भी जोड़ रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स एक कहानी कहते हैं, एम्बिशन, ग्रोथ और इंडिया के एनर्जी फ्यूचर को सिक्योर करने की कमिटमेंट की कहानी। आईओसी सिर्फ साथ नहीं चल रहा है, वो पेस सेट कर रहा है। आईओसी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को समझना। अब नंबर्स की बात करते हैं। आईओसी एक फाइनेंशियल पावर हाउस है। वो इंडिया के ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोलियम मार्केटिंग सेक्टर्स पर राज करते हैं। जब आप उनके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो ये सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं है, ये कंसिस्टेंसी और स्ट्रेंथ के बारे में है। उनका पीई रेशियो, डिविडेंड यील्ड, आरओसी और आरओई, ये वो मैट्रिक्स हैं जो असली कहानी बताते हैं। डिविडेंड यील्ड से शुरू करते हैं, पूरे 9%। जी हां, 9%। इनकम इन्वेस्टर्स के लिए ये कानों को बहुत अच्छा लगता है, और ये कोई वन टाइम थिंग नहीं है। आईओसी का कंसिस्टेंट डिविडेंड पेआउट्स का एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है। ये उनके शेयर होल्डर्स के प्रति कमिटमेंट दिखाता है, लेकिन ये सिर्फ डिविडेंड्स के बारे में नहीं है। उनका रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी, भी उतने ही इंप्रेसिव हैं। ये फिगर्स हमें बताते हैं कि आईओसी अपने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट जनरेट करने में इनक्रेडिबली एफिशिएंट है। आसान शब्दों में कहें तो उन्हें पता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है। आगे बढ़ने की संभावना। आईओसी के लिए एक्सपर्ट्स क्या भविष्यवाणी करते हैं? तो आईओसी का भविष्य क्या है? एक्सपर्ट्स ने अपनी बात कह दी है और वो बुलिश हैं। जेफरीज ने हाल ही में आईओसी की रेटिंग को होल्ड से बाय में अपग्रेड किया है। ये कॉन्फिडेंस का एक स्ट्रॉन्ग वोट है। वो रिफाइनिंग सेक्टर के लिए एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। एनालिस्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आईओसी के शेयर प्राइस सिग्निफिकेंटली बियर आज सकते हैं। जाहिर है, कई फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन की टेकअवे ये है, आईओसी एक लॉन्ग टर्म प्ले है। वो ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं
और 46 तक नेट जीरो कार्बन इमिशंस अचीव करने के लिए कमिटेड है। आईओसी सिर्फ एक ऑयल और गैस कंपनी नहीं है, ये फ्यूचर की एक कंपनी है और इसलिए मेरा मानना है कि आईओसी किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कंसिडर करने लायक स्टॉक है। हमेशा की तरह अपना रिसर्च खुद करें, अपनी रिस्क एपेटाइट समझें और वाइजली इन्वेस्ट करें।